Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss differentiation. डिफरेंशिएशन को आप डेरिवेटिव भी बोलते हैं। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि डिफरेंशिएशन जब आप सीख रहे होंगे तो वो इतना इजी होता है। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगी, वो फॉर्मूले कैसे बने हैं, उन फॉर्मूले के बेसिस पे ही आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जरूर लगेगा कि डिफरेंशिएशन बहुत ईजी होता है और आप पेन पेपर लेकर के बैठिए और वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सॉल्व करके क्वेश्चंस देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 फॉर्मूला। फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास हमने मान लिया कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ x। और अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? या तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, या फिर आप इसको डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हो, d ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, dy। इसके और भी बहुत सारे नोटेशन होते हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा d अपॉन डी एक्स है वो किसके इक्वलेंट होता है, कैपिटल D के। इसको आप और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। डेरिवेटिव को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f डैश एक्स। तो आप y डैश भी लिख सकते हैं, d ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। d का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स कि जो भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट एक जनरल फॉर्मूला होता है d ओवर डी एक्स, एक्स टू दी पावर n, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये एक जनरल फॉर्मूला है कि ये आपके पास वेरिएबल है और वेरिएबल में क्या है, ये n। आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल हमने ले लिया, इफ हमें गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या लिखेंगे, या तो आप इसे y डैश लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स वाई एंड d ओवर डी एक्स एक्स क्यूब। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का मतलब पावर कितनी है, 3। आप इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 3 यहाँ पे। तो 3 इंटू एक्स, 3 माइनस 1, आपके पास क्या आ गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ऑलवेज आपको शॉर्टकट नहीं करना है, आपको बार बार जो हमने फॉर्मूला यूज किया है उस फॉर्मूले को हमें एग्जाम में बताना है। d अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर n, फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि x की पावर क्या है, माइनस में भी हो सकती है, मैंने ले लिया -7। ये पावर आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। अगेन आपने इसको 1 माना एंड डिफरेंशिएटिंग 1, हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, d ओवर डी एक्स, एक्स टू दी पावर -7। यूजिंग दिस फॉर्मूला n की वैल्यू कितनी है, -7। तो -7 आप इसे हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर -7 माइनस 1, -7x। माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। 2 नेगेटिव नंबर्स आप ऐड करते हैं लेकिन साइन आपका माइनस का ही आएगा। -7x टू दी पावर -8। यहाँ पे भी आप बता देंगे आपने जो फॉर्मूला यूज किया है, d ओवर डी एक्स, एक्स टू दी पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो सिमिलरली आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको x की पावर में क्या दिया होगा, कोई भी कांस्टेंट आपको दिया गया है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, कोई भी आपके पास नंबर आ सकता है। सेकंड, अब हम देखेंगे डिफरेंशिएटिंग फॉर्मूला नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग x का हमारे पास क्या होगा, 1, ये आपको याद रखना है। थर्ड फॉर्मूला हम देखेंगे, डिफरेंशियल आप कभी भी किसी भी कांस्टेंट का करेंगे। कांस्टेंट आपके पास ABCD कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट आप उसको बोलेंगे जिसमें साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पे x नहीं है आपके पास, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है, 0। लेकिन अगर आपके पास ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ जाए तो हम इसे 0 नहीं लिखते हैं, बल्कि जो ये a है इसे आप बाहर लिख लेंगे एंड d ओवर डी एक्स, एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, हमारे पास 1 होता है हमेशा। तो आप इसको क्या लिख देंगे, a इंटू 1, a आ गया।
तो ये रिमेंबर है कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है जिसमें वेरिएबल नहीं है तो आप उसको क्या लिखेंगे, 0 आ गया। लेकिन अगर वेरिएबल साथ में है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो भी आपके पास वहां पे वेरिएबल दिया गया है उसका आप डिफरेंशियल करेंगे। कोई हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, इफ हमें गिवन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंशियल निकालना है। तो इस एक क्वेश्चन से आप ये तीनों फॉर्मूले समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू को मैंने शॉर्ट में लिखा है WRTO विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx d ओवर dx। आपको कोई भी चीज एग्जाम में शॉर्टकट नहीं करनी है, कंप्लीट खोल के सॉल्व करना है। d ओवर dx 2x एंड क्लियर एक्सप्लेन आप करेंगे d ओवर dx 3। अब यहाँ पे आप इससे कंपेयर करेंगे, ये जो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिएबल भी है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर लिखेंगे, 2d ओवर dx x एंड प्लस जो ये कांस्टेंट है ये 0। ये 0 क्यों आया, ये फॉर्मूला अभी आपने देखा था कि d ओवर dx a जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इसके साथ में नहीं था तो इसकी वैल्यू 0 आई, और यहाँ पे एक वेरिएबल भी दिया गया कांस्टेंट के साथ, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज किया है। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। कंप्लीट आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। आप कोई अदर एग्जाम्पल भी हम इसमें सॉल्व करके देख सकते हैं अगर आप चाहें। इफ y इक्वल्स टू, हम पहला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज हमें दिया गया है 2 इंटू एक्स की पावर 4 एंड प्लस 3x प्लस 3। आप इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है। इक्वेशन 1 मानेंगे आप इसको, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx d ओवर dx 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 3। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे d ओवर dx 2x की पावर 4 प्लस d ओवर dx 3x एंड प्लस d ओवर dx 3। ओके, अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसे आगे क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पे, dy बाई dx इक्वल, हम अब जो ये फंक्शन है हमारे पास, ये वैल्यू क्या थी, 2x की पावर 4, ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, और d ओवर dx x टू द पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 3x है तो कांस्टेंट हमारा बाहर आएगा, तो 3d बाई dx x एंड प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है, सिंपल कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, 0 है। इसको अब आप सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो आप फॉर्मूला यूज करोगे, ये किसका फॉर्मूला है, जो अभी हमने पावर वाला फॉर्मूला देखा था, x टू दी पावर n का, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। फर्स्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू एक्स टू दी पावर 2 इंटू 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस 3। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1। अभी आपने देखा था x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, 0 आपका कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 4 माइनस 1 3 एंड प्लस 3। ये आपके पास आंसर आएगा। और जो भी फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया है उसको आप बताएंगे, सिंस d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n इक्वल किसके होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो सिमिलरली आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम नया फॉर्मूला देखेंगे। 4 फॉर्मूले हम देख चुके हैं। फॉर्मूला नंबर 5 हमारे पास होगा डेरिवेटिव ऑफ x log x बेस e। ये सिंपल आप इसको log x बेस e भी, या फिर अगर आपके पास सिंपल log x भी है तो भी आप सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों लिख देती हूँ, d ओवर डी एक्स log x, वो भी आपके पास क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। ओके, तो इसमें ये समझने वाली बात है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल पहले सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर आप समझ जाएंगे। सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें सॉल्व करना है y इक्वल्स टू log 2x, और आपको क्या फाइंड करना है, हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx। तो हमें गिवन क्या है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे हमें गिवन है
y इक्वल्स टू log 2x। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे किया है। y इक्वल्स टू log 2x, यहाँ पे बेस e हो सकता है, नहीं अगर बेस कुछ और है e के अलावा, अगर आपके पास a या कोई कांस्टेंट नंबर है तो फॉर्मूला दूसरा होता है, इसलिए आप देख लीजिएगा, या तो बेस e होना चाहिए या फिर कोई भी कुछ भी यहाँ लिखा नहीं होगा log के साथ में। y इक्वल्स टू log 2x, आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, d अपॉन dx log 2x। अब log का जो फॉर्मूला है, जो भी हमने देखा है, उसमें हमने ये देखा है कि log के साथ जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है वो क्या आ जाता है, वो अपॉन में आएगा। तो इट मीन्स यहाँ जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2x। लेकिन जो यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, इसे फंक्शन को स्प्लिट भी करना होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले हमने log की प्रॉपर्टी, log का जो फॉर्मूला था डेरिवेटिव के लिए, वो यूज किया कि उसके साथ जो भी फंक्शन है अपॉन में आता है। उसके बाद जो भी हमें वेरिएबल दिया गया है, उसके साथ जो फंक्शन दिया गया है, उसका भी हम डिफरेंशियल करते हैं। अब ये चीज आपको फॉर्मूले में नहीं दिख रही है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x। और जब आप जो भी वेरिएबल जैसे यहाँ x दिया गया है उसका अगर करते हैं तो 1/x, और x का क्या हो जाता है 1, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 1/x। तो ये फॉर्मूला यहीं से बना है। 2x है तो आप डेरिवेटिव 2x का करेंगे, 3x है तो 3x का, 4x है तो 4x का, जो भी आपके पास यहाँ दिया गया है उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे। सेम अब यहाँ पे फिर यही है कि वेरिएबल के साथ हमारे पास क्या दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है। तो जो भी हमें कांस्टेंट दिया गया है उसे आप बाहर लिख लेंगे, 1/2x इंटू 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे, 1/x इंटू x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 1। अभी ये आपको याद हो गया होगा, हम बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर क्या है हमारा, 1/x। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल और सॉल्व करके दिखा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इफ एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, इफ y इक्वल्स टू log x3, अगर बेस e है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी आपके पास सेम ही होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, फाइंड dy बाई dx, या फिर आप यहाँ पे आपको ये भी लिखना हो सकता है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। आपको क्या गिवन है, y इक्वल्स टू log x3, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया है। dy बाई dx, d ओवर dx log x3। log के फॉर्मूले से अगर आप यूज करेंगे तो log के फॉर्मूले में क्या होता है कि जो भी उसके साथ फंक्शन दिया गया है वो अपॉन में आएगा। तो अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, 1/x3। अब जो भी आप अपॉन में लिखते हैं, जो भी log के साथ आपको फंक्शन दिया गया है, उस कंप्लीट फंक्शन का आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x3। अब यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा जो जनरल फर्स्ट फॉर्मूला था x⁴n का, वो आप यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ बता भी सकते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं अभी लिख दूंगी नीचे। x³ का हमारे पास पावर कितनी है, 3, तो 3 इंटू x 3 - 1। यहाँ पे आपको बता भी दोगे आप कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, बिकॉज d ओवर dx x⁴n इक्वल्स टू n x⁴n - 1। आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x³ इंटू 3x, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप यहाँ से अब कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पावर कितनी है x³ और यहाँ कितनी है x², पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/x, कंप्लीट आंसर। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको हर फॉर्मूले में यही हमें जो याद कराया जाता है वो x के लिए करा दिया जाता है। तो अब यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी आपके पास नंबर हो सकता है। बस आपको क्या करना है कि जो भी हमारे पास log के साथ फंक्शन दिया गया है, फॉर्मूला यूज करेंगे, वो 1/में आ जाएगा। और उसके साथ जो भी वेरिएबल है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उस सबको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर वो x है तो x जो भी आपके पास दिया गया है, सिंपल आप आगे वही डिफरेंशिएटिंग फॉर्मूले यूज करेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 है हमारे पास, हमें डिफरेंशियल करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e⁴x का। e⁴x का क्या होता है,
ई टू द पावर एक्स। यहाँ भी सेम यही चीज है। इसमें ये होता है कि जो भी आपको ई टू द पावर एक्स अगर हमें दिया है तो वो सेम आएगा। उसके बाद हम किसका डिफरेंशियल करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल है, जो हमें पावर में दिया गया है। तो यहाँ पे पावर में क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, तो इसलिए ई टू द पावर एक्स इंटू 1 ई टू द पावर एक्स आ गया। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें यहाँ पे 2 भी हो सकता है, इसके साथ 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। जैसे लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 1, इफ y इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx। तो हम सॉल्व करेंगे। गिवन y इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x, इक्वेशन नंबर 1 आप इसे मानेंगे। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा। जो भी हमारे 12 या 13 कंप्लीट फॉर्मूले होते हैं उनके बेसिस पे आप पूरा डिफरेंशियल आगे तक का जो भी आपका क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, सब कर सकते हैं। dy बाय dx d ओवर dx ई टू द पावर 3x। तो अब आप e का फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो वो क्या होता है कि जो भी आपके पास दिया गया है ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है। इट मीन्स ई टू द पावर 3x का ई टू द पावर 3x। अब ये हर फॉर्मूले में आपको करना है कि उसके साथ जो भी वो फंक्शन दिया गया है उसका डिफरेंशियल आप अलग से करेंगे, डी बाय डी एक्स 3x। इसको आप सॉल्व करेंगे ई टू द पावर 3x। ये फॉर्मूला अब यहाँ पे आप बता दोगे कि हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो ई टू द पावर एक्स का क्या है, ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। अब ई टू द पावर 3x, यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। और आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है, x का। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो 3 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू 1। आपका आंसर क्या आ गया, 3 इंटू ई टू द पावर 3x। ऐसे अब हम कोई यहाँ पे बड़ा फंक्शन भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ y इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे मान लिया ई टू द पावर log 2x। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप फॉर्मूला सीख चुके हैं पीछे। मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें गिवन क्या है, मैं बार बार बोल रही हूँ तो हमें शॉर्टकट नहीं करना है एग्जाम में, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। गिवन y इक्वल्स टू ई टू द पावर log 2x, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप क्या लिखेंगे, dy बाय dx d ओवर dx ई टू द पावर log 2x। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो मैं यूज करूंगी ई टू द पावर x का, जो भी मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला 6। ई टू द पावर x का क्या होता है, ई टू द पावर x। इट मीन्स ई टू द पावर log 2x का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर log 2x। और किसका डिफरेंशियल करेंगे आप, अब यहाँ पे log 2x का। आपको ये ध्यान रखना है कि e के साथ जो भी फंक्शन है उस पूरे का आपको क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो हम बता देंगे, सिंस d ओवर dx ई टू द पावर x इक्वल्स टू ई टू द पावर। यहीं पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या आया था, dy बाय dx ई टू द पावर log 2x एज इट इज। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे, log x का। अभी आपने पढ़ा था कि log के साथ जो भी फंक्शन होता है उसको हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में लिखते हैं। इट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2x। और फिर डिफरेंशियल किसका करेंगे, जो भी आपने पूरा फंक्शन अपॉन में करा है उसका रखेंगे। यहाँ पे भी आप बता देंगे सिंस डिफरेंशियल log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। ये हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर log 2x एज इट इज, 1 अपॉन 2x भी एज इट इज। अब आपको किसका डेरिवेटिव निकालना था, 2x का। सेम यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x। 2 से 2 आप कैंसिल करेंगे, ई टू द पावर log 2x 1 अपॉन x। x हम ऐसे लिख देंगे। डेरिवेटिव ऑफ x का क्या होता है, 1। हो गया आपका आंसर, 1 अपॉन x ई टू द पावर log 2x। तो आपको रटना नहीं है। अगर आपके पास तो ये फॉर्मूले मैं बताती जा रही हूँ, ये फॉर्मूले आप देख लेंगे तो सभी क्वेश्चंस में आपको बार बार सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। फॉर्मूला नंबर 7, d ओवर dx
साइन एक्स, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स। सेम यहां भी यही है, पहले आपने किस में अप्लाई किया, साइन में किया है, तो साइन का क्या हो गया कॉस। अब आप किसका करते हैं डिफरेंशियल एक्स का करेंगे अगर आप साथ में, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो कॉस एक्स इंटू 1, ये क्या हुआ कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। अब एग्जाम्पल, इफ हमें गिवन है y इक्वल्स टू साइन 3x, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो आप इसको गिवन y इक्वल्स टू साइन 3x, इसको हम सपोज क्या करेंगे 1, हमें क्या निकालना है डिफरेंशियल निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे dy बाय dx, d ओवर dx साइन 3x। साइन 3x का आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन x का क्या होता है cos x, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा हमारे पास cos 3x। पहले जो भी हमें दिया गया है वो कंप्लीट हमें ऐसे ही लिखना है, फिर साइन के साथ जो भी फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव करेंगे। साइन के साथ फंक्शन क्या था 3x, तो डेरिवेटिव हमें किसका निकालना है 3x का। यहाँ पे आप फॉर्मूला बता देंगे, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, d ओवर dx साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, कॉस 3x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, उसके साथ जो कांस्टेंट है वो हमारा बाहर आ जाएगा 3d ओवर dx। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे x का, आप इस 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 cos 3x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3 cos 3x। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास साइन के साथ ax भी हो सकता है, bx हो सकता है, 4 5 6 7। इट मीन्स आपने ये देखा कि अगर एक फॉर्मूला हमने याद कर लिया, एक प्रोसीजर हमने समझ लिया कि साइन के साथ जो भी फंक्शन होता है उसका हमें अलग से डेरिवेटिव निकालना है। फॉर्मूले में हमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। ऐसे ही हम जितने चाहें उतने क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ पे, इफ y इक्वल्स टू साइन log x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं, इजी मेथड है। ये हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है इसमें dy बाय dx, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या निकालेंगे dy बाय dx, d ओवर dx साइन log x। पहले आप साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंशियल साइन x का क्या होता है हमारे पास cos x। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो cos log x। सिंपल, जो भी हमें साइन के साथ फंक्शन दिया गया है एज इट इज आएगा। और हमारा जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, वो ये होता है कि उसके साथ जो भी वेरिएबल हमें दिया गया है, जो भी फंक्शन दिया गया है, उसका हमें अगेन डेरिवेटिव करना है। तो हमने क्या किया d ओवर dx, किसका डेरिवेटिव करना है हमें log x का। सिंपल, यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला यूज किया वो आप बता देंगे। हमने फॉर्मूला यूज किया है d ओवर dx साइन x, और साइन x इक्वल क्या हो जाएगा cos x। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो cos log x एज इट इज। log x का डिफरेंशियल क्या होता है, अभी हमने देखा था log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स, जो फॉर्मूला हमने पीछे यूज किया था log x का 1 अपॉन एक्स, और d ओवर dx जो भी आप अपॉन में लिखते हैं उसका आप अलग से करेंगे। यहाँ 2x होगा तो आप 2x का करेंगे, 3x होगा तो 3x का, 4x होगा तो 4x का करेंगे। यहाँ भी आपने जो फॉर्मूला यूज किया वो आप बताएंगे, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। आप फॉर्मूला अगर बार बार लिखेंगे आपको हैबिट में आ जाएगा, तो आपको फॉर्मूला लर्न भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स, और डेरिवेटिव एक्स का क्या होता है 1। कंप्लीट। सेम आगे भी हम जितने फॉर्मूले पढ़ेंगे सभी में यही प्रोसीजर है, जो आप बार बार देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप कि जो भी हमें फंक्शन के साथ जो भी दिया गया है, साइन के साथ आगे आप कॉस, टेन, कॉट सेक, कॉसेक, अदर जो फंक्शंस आप देखने वाले हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले, सभी में आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स।
सिमिलरली फिर हम किसका करेंगे डेरिवेटिव, x का। x का क्या होता है हमारे पास 1 हो जाता है, तो इसीलिए आपको फॉर्मूला याद किया जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ cos x का क्या होता है माइनस साइन x। अब हम ऐसे बहुत सारे, अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ 2x 3x 4x 5x जो भी होगा तो आप उसको यहाँ पे लिख देंगे और डेरिवेटिव उसके साथ जो भी वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव अगेन निकाल देंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। इफ y इक्वल्स टू cos ax, हमें क्या निकालना है dy बाय dx। सिंपल, हमें जो गिवन है उसे लिखेंगे। गिवन क्या है y इक्वल्स टू cos ax, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, d ओवर dx cos ax। तो अब यहां फॉर्मूला यूज करेंगे, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो इट मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे माइनस साइन ax। अब cos के साथ हमारे पास जो फंक्शन है उसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है ax। अब यहाँ पे ax, a के स्थान पे आपके पास कुछ भी हो सकता है, a के प्लेस पे आपको कोई नंबर भी दिया जा सकता है 1 2 3 4, कोई अदर कांस्टेंट भी हो सकता है b c d, तो आप सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे सभी में। माइनस साइन ax, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे x, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस a साइन ax। डेरिवेटिव x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये हमें याद रखना है, हमें यहाँ फॉर्मूला जरूर बताना है, डेरिवेटिव ऑफ x किसका निकालना है cos x का, जो हमें डेरिवेटिव निकालना है उसका फॉर्मूला आप बताएंगे। cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो हो गया आपका माइनस a साइन x। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 9, डेरिवेटिव ऑफ d ओवर dx tan x। tan x का हमारे पास क्या होगा sec स्क्वायर x, यहाँ पे भी यही है tan x का sec स्क्वायर x, और डेरिवेटिव किसका निकालते हैं x का 1 होता है, इसलिए आपको सिंपल sec स्क्वायर x लर्न कराया जाता है। इस पे भी हम कुछ एग्जाम्पल बेस देख लेते हैं। इफ y इक्वल्स टू tan 7x, ये दिया गया है, हमें क्या निकालना है डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप सॉल्व करेंगे। गिवन इफ y इक्वल्स टू tan 7x, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे इसको हम। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, d ओवर dx tan 7x। tan x का क्या होता है, अभी फॉर्मूला आपने देखा था sec स्क्वायर x, तो इट मीन्स आप क्या लिखेंगे sec स्क्वायर 7x। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे इसके साथ में, फिर हम 7x का। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उसको हम एग्जाम में बता देंगे। d ओवर dx tan x, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर 7x। 7 आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा, d ओवर dx x, 7 sec स्क्वायर 7x, और डेरिवेटिव x का क्या हो जाएगा 1 होता है, 7 sec स्क्वायर 7x। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास में, जिनमें आपको कंबाइंड क्वेश्चंस भी हम आगे सॉल्व करेंगे। चाहे तो हम यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ y इक्वल्स टू 10, अगर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया 5x प्लस 3, कुछ कांस्टेंट इसके साथ ऐड हो सकता है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, हमें इसमें भी क्या निकालना है dy बाय dx। सॉल्यूशन का मेथड सेम रहेगा। गिवन y इक्वल्स टू 10 5x प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to
एक्स। क्या निकालेंगे? dy बाय dx, d ओवर dx, 10 5x प्लस 3। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? हम यहीं से इसे सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं d ओवर dx 10 5x एंड प्लस d ओवर dx 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10x का डिफरेंशियल क्या होता है हमारे पास? sec स्क्वायर x। तो इट मीन्स आप लिखेंगे dy बाय dx। यहाँ पे आपके पास क्या है? 10 5x। तो 10 का क्या होता है? sec स्क्वायर x। इट मीन्स sec स्क्वायर 5x। साथ में डिफरेंशियल किसका करेंगे अब? 5x का। एंड प्लस आपके पास यहाँ पे क्या था? कांस्टेंट था 3। 3 का क्या होगा हमारे पास? 0, क्योंकि कोई वेरिएबल तो है ही नहीं हमारे पास उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर 5x एज इट इज। 5 आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा। और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? x का निकालेंगे। यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला यूज किया वो आप बता दोगे। d ओवर dx 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर 5x इंटू 5, और x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। तो आपके पास आंसर आ गया 5 sec स्क्वायर 5x आंसर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। फॉर्मूला किसका देखेंगे? नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 10, डिफरेंशियल sec x का। sec x का आपके पास होता है sec x इंटू 10x। सेम यहां भी sec के साथ क्या है? x है, तो डेरिवेटिव आप x का करोगे तो x का क्या होता है? 1 हो जाता है। इसलिए आपके पास फॉर्मूला क्या याद हुआ? sec x का sec x इंटू 10x। इस पे बेस हम अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू sec 4x। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। आपको क्या गिवन है? y इक्वल्स टू sec 4x। सपोज इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप क्या लिखेंगे? dy बाय dx, d ओवर dx sec 4x। sec x का डिफरेंशियल आपके पास क्या होता है? sec x इंटू 10x। तो इसको आप क्या लिखेंगे? हम डिफरेंशियल करेंगे। sec x का क्या हो जाएगा? sec x इंटू 10x। इट मीन्स sec 4x 10 4x। और साथ में आपको ये पता है कि उसके साथ जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, जो फंक्शन दिया गया है, उसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें इसके साथ क्या फंक्शन दिया गया है? 4x दिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? 4x का। और जो भी आपने फॉर्मूला यहाँ यूज किया है वो आप लिख के बताएंगे। d ओवर dx sec x का क्या होता है? sec x इंटू 10x। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है? sec 4x इंटू 10 4x, डेरिवेटिव 4x का। इट मीन्स जो भी ये कांस्टेंट आपको है 4, उसे आप बाहर लिखेंगे। और डेरिवेटिव किसका निकालना है? x का निकालना है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 इंटू sec 4x इंटू 10 4x, और डेरिवेटिव x का क्या हो जाएगा? 1। तो आ गया आपके पास आंसर 4 इंटू sec 4x इंटू 10 4x। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि आपके पास यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। sec 2x होगा तो भी आप ऐसे ही करेंगे, 3x 4x 5x, या फिर आपके पास कुछ ABCD, कुछ अल्फाबेट्स, कुछ भी कांस्टेंट में आ सकता है। तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 11, डिफरेंशियल हमें किसका निकालना है? cot x का। cot x का क्या होता है हमारे पास? डिफरेंशियल cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। यहाँ भी सेम आपके पास यही होता है। इसके बाद आप किसका करेंगे? डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? x का निकालेंगे।
एक्स का क्या होता है हमारे पास 1 होता है, इसलिए आपको जो फॉर्मूला रन कराया जाता है वो क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसी के बेस पे यहाँ पे कॉट 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x, 5x। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास कॉट 2x है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x, और डिफरेंशियल किसका निकालेंगे 2x का निकालेंगे। देखिए अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ y इक्वल्स टू, हमें किसका निकालना है कॉट 5x का निकालना है, dy बाय dx हम फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें गिवन क्या हुआ y इक्वल्स टू कॉट 5x, हमने इसको क्या माना है इक्वेशन नंबर 1। आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx d ओवर dx कॉट 5x। कॉट x का क्या होता है हमारे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो सिंपल इसका भी क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 5x। और फिर डेरिवेटिव आप किसका निकालोगे, जो भी उस कॉट के साथ फंक्शन क्या है हमारा 5x है, तो डेरिवेटिव किसका निकालेंगे 5x का। और जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया है वो आप यहाँ बताएंगे। डेरिवेटिव कॉट x का क्या होता है मेरे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर x, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर 5x। 5 आपके पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे x का निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर 5x। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर 5x। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मे बी यहाँ हमें कॉट के साथ log x दे दिया जाए तो आप डिफरेंशियल किसका करोगे log x का करोगे। फंक्शन आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल में भी दिया जा सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है साथ में। तो सिमिलरली पहले कॉट का फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फंक्शन को स्प्लिट कर देंगे, फिर जो उसके साथ जो भी हमारे पास कॉट के साथ दिया गया होगा उसका आप अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 12। डेरिवेटिव हम किसका निकालेंगे कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स का आप निकालेंगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेम कॉसेक के साथ हमारे पास क्या है एक्स, तो आप डेरिवेटिव किसका निकालोगे एक्स का निकालेंगे। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है हमारे पास, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू 1। तो फॉर्मूला क्या बना माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एग्जाम्पल यहाँ पे अब हम देखेंगे इफ y इक्वल्स टू कॉसेक 8x, ये हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें गिवन क्या है y इक्वल्स टू कॉसेक 8x। सपोज इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, dy by dx d over dx cosec 8x। तो cosec x का क्या होता है माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस cosec 8x इंटू कॉट 8x, और साथ में आप किसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी उसके साथ फंक्शन दिया गया होता है उसका आप डेरिवेटिव अलग से निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 8x, जो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है वो हम बता देंगे। सिंस d ओवर dx cosec x इक्वल्स टू माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा माइनस cosec 8x इंटू कॉट 8x एज इट इज। 8x का 8 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड d ओवर dx x। डेरिवेटिव x का क्या होता है 1 हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे माइनस 8 cosec 8x इंटू कॉट 8x, और डेरिवेटिव x का क्या होता है 1। तो आपके पास आंसर आया माइनस 8 cosec 8x इंटू कॉट 8x।
वीडियो को आप देखते रहिएगा और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जो आगे जो फॉर्मूला आप देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 13, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूला नंबर 13, d/dx a⁴x। देखिए, मैं इसलिए बोल रही थी आपसे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने जो एक जनरल फॉर्मूला अभी लर्न किया था, d/dx x⁴n, वो हमारे पास क्या होता है, n इंटू x⁴n-1। इसमें आपके पास क्या है, आपका बेस क्या है, वो वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है। यहाँ इसका अपोजिट है, बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। इसका जो फॉर्मूला आपके पास होगा a⁴x log a बेस e। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। इफ हमें गिवन है y इक्वल्स टू 2⁴x, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे और हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ x dy/dx। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx d/dx x। यहाँ पे आप लिखेंगे भी जो आप करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये फॉर्मूला जो भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2⁴x log 2 बेस e। और जो फॉर्मूला आपने यूज किया वो आप यहाँ बताएंगे। सिंस d/dx a⁴x आपके पास क्या हो जाएगा, a⁴x log a बेस e। सिमिलरली मैं आपको यहाँ डिफरेंस बता देती हूँ कि अगर आपके पास गिवन है x², तो आप और इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, मैं इसको 1 मान लूंगी, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास क्या होगा, dy/dx d/dx x²। x² का आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू x 2-1, ये हो गया 2x। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। जनरल आपसे पूछा जाता है कि आपको अगर हम क्वेश्चन अगर मिक्स करके भी दे दें, मैं एक कंबाइंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू 3⁴x प्लस x³, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, dy/dx। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें जो गिवन है पहले आप वो लिखेंगे। हमें गिवन है y इक्वल्स टू 3⁴x एंड x⁴3। इसको आप क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx d/dx 3⁴x एंड प्लस x³। इसको आप क्या लिखेंगे, d/dx 3⁴x एंड d/dx x³। 3⁴x को आप कंपेयर करेंगे, अभी फॉर्मूला बताया था, अगर बेस कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर बेस में वेरिएबल है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट में हमारा बेस क्या है, कांस्टेंट है, तो 3⁴x log 3 बेस e एंड प्लस सेकंड में आप सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, 3⁴x 3-1। आप यहाँ बता देंगे आपने 2 फॉर्मूले यूज किए हैं। फर्स्ट हमने यूज किया है a⁴x का, a⁴x log a बेस e, एंड सेकंड आपने यूज किया है d/dx x की पावर n का n इंटू x⁴n-1। सिंपल, आपका आंसर क्या होगा, 3x log 3 एंड प्लस 3x²। अब हम एक नेक्स्ट देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 14। वीडियो देखते रहिएगा और साथ में आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए। d/dx log x बेस a। मैंने आपको जो यहाँ पे भी मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगी कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था d/dx log x का, या तो आपके पास log x होगा या फिर आपको क्या लिखा होगा, d/dx log x बेस e। दोनों सेम ही होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है d/dx log x का, वो क्या होता है, 1/x। लेकिन अगर आपके पास बेस में या तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और e है, तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप यूज करेंगे 1/x
log a बेस e। इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास गिवन है इफ y इक्वल्स टू log x बेस 4, a की वैल्यू कितनी है 4 है आपके पास, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे dy बाय dx निकालना है। तो आपको क्या गिवन है y इक्वल्स टू log x, बेस में क्या है आपके पास 4 है, इसको आप क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx d ओवर dx log x बेस 4। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगी डिफरेंशियल की वो सब आपको सीखने में आसानी होगी। यहाँ पे आप क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला ये यूज करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 4, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1/x log 4 बेस e। ओके, आप समझ गए होंगे कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे, लेकिन अगर बेस में यहाँ पे आपके कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया गया है आपको तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो लास्ट के मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं इनमें कंपैरिजन आपको जरूर पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। आपके एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। प्लीज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख के जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, आपसे बहुत इजी वो सॉल्व हो जाएंगे। एग्जांपल्स मैं आपको कुछ दे रही हूँ, सभी में आपको क्या निकालना है डिफरेंशियल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है x टू द पावर -3 प्लस 3x प्लस 5, क्या निकालेंगे आप dy बाय dx। नेक्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर एंड प्लस साइन x। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 3 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 5। 4 क्वेश्चन है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल्स टू log x बेस 8 एंड प्लस log 3x। इस क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे बेस दिया गया है 8, तो जो लास्ट में मैंने फॉर्मूला बताया फॉर्मूला नंबर 14 लगाएंगे, और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको लॉग का फॉर्मूला बताया था जिसमें यहाँ पे या तो e होगा या कुछ नहीं होगा, आप सिंपल यूज करेंगे 1/3x और 3x का 3। क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे y इक्वल्स टू cot 3x एंड प्लस 10 5x। ये 5 क्वेश्चन आप करिएगा, और प्लस जो भी मैंने आपको, जितने भी आपको मैंने कराए हैं, आप एक नोटबुक जरूर बनाइएगा, कंप्लीट नोटबुक बनाइए, फ्रंट पेज पे अपने फॉर्मूले लिखिए, सारे फॉर्मूले याद करेंगे तो, और प्रैक्टिस करेंगे। जितनी भी आप मैथ में प्रैक्टिस करते हैं तो ही आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल में क्लियर हो गए होंगे यार, तो आप आगे के जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, वो आपको इजी क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।